सारे काम मैं ही करूं। गांव के छोटू होते, छोटू बेटा चाय लेके आ, बेटा। 84 में मन में आया, गांव में तो किसी को बताया भी नहीं। हमने कहा एक दिन इनके साथ काम करना है। मैं 3 लोगों से बहुत डरता हूँ, लेकिन ये 3 शत्रु हैं। वरुण जो है वो हमेशा लगता ही था कि ये बंदा अगला एक्टर है। जी राजपाल जी, मैं आपसे अटलांटा से बात कर रही हूँ, अमेरिका से। तो मुझे पता चला कि आप कुछ साल पहले आए थे अटलांटा में। जी, अगर आपको याद है तो। बहुत मेरा फेवरेट सिटियों में एक सिटी है अटलांटा। राजपाल जी, आपकी एक मूवी का डायलॉग है जो हम यूएस में बहुत यूज करना पड़ता है हम लोगों को। एज यू नो कि यहाँ पे कोई हेल्प नहीं है, कोई मेड नहीं है। तो एक डायलॉग है आपका जो हम बहुत यूज करते हैं यहाँ पर। एक्शन रिप्ले का डायलॉग है, सारे काम मैं ही करूं। सारे काम मैं ही करूं। जब आपने कहा एक्शन रिप्ले का, तो मुझे लग रहा था कि मैं याद करने लगा था वो कि वो जूते वूते पॉलिश करता है या कपड़े धोता है, वो वाली आप पूछोगे या कौन। तो ये सही बात है कि पूरे देश के, अब तो दुनिया बोल रही सारे काम मैं ही करूं। अदरवाइज आप विश्वास कीजिए कि मतलब सुबह के उठने से, ब्रश से लेके शाम के दूध पीने तक मेरी यही इच्छा रहती है कि सारे काम मैं ही करूं। आपका बड़प्पन है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों की बैंड बज जाती है क्योंकि सारे काम हम ही करें। और कुली नंबर 1 देखना भी बहुत जरूरी। तो कुली नंबर 1 की बात करते हैं राजपाल जी। आपने तो डेविड धवन जी की बहुत मूवीज की, तो आपने वरुण धवन को एकदम बचपन से देखा होगा, यू नो, सेट्स पे आते हुए एंड बड़े होते हुए। आपको कैसा फील होता है उनके साथ काम करके, और कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये वरुण 12-13 साल के थे तब मैंने पहली बार वरुण को देखा था सेट पे। और तब से लगातार डेविड साहब की अगर शूटिंग होती है तो 1-2 बार 4 बार, क्योंकि वरुण में बचपन से ही रोहित डायरेक्शन में हमेशा डिजाइनिंग में अपना दिमाग लगाते थे डेविड साहब के साथ। लेकिन वरुण जो है वो हमेशा लगता ही था कि ये बंदा अगला एक्टर है, एक्टर बनेगा। क्योंकि मैं बचपन, मेरा गांव आज बोलता है कि राजपाल अब पता लगा तुम एक्टर हो, लेकिन बचपन में गांव के लड़कों से तुम पहले ही कुछ अलग थे। लोग बोलते हैं कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते, तो हमें लगता है गांव का छोटू होता मैं। लेकिन बचपन से ही एक्टर था, इसलिए आप लोगों के बीच में बड़ा हो गया, नहीं तो बच्चा ही रहता, छोटू ही रहता। तो मुझे सर की वरुण धवन ने अपने पापा को भी ये बात बताई है कि अपने कर्म से कि यू आर माई डैडी, दैट्स माई सौभाग्य कि आप मेरे पिता हैं, आपने 40 साल से मनोरंजन दिया है पूरे विश्व को। लेकिन वरुण धवन अब मनोरंजन की फील्ड में कैसे खेलें, तो जब तक वरुण धवन में काबिलियत नहीं होगी तब तक वो खिला नहीं पाएंगे। एक इंटरव्यू में सुन भी रही थी कि डेविड धवन ही वो डायरेक्टर है जिन्होंने आपका एक सपना जो था, जिस वजह से आप बॉलीवुड आए थे मिस्टर बच्चन को देखकर, वो पूरा किया डेविड धवन ने। हाँ, ये संयोग था। ये 84 में आई वाज 12-13 years old। तो देयर वर फट्टा टाकीज इन माय विलेज, तो उसमें लावारिस फिल्म देख रहे थे। तो वो आगे पिक्चर आता है, पीछे साउंड आती है। और कभी कभी पर्दा जो है ना, बिलीव मी, ऐसे हो जाता था। तो लेकिन उसमें बच्चन साहब और अमरीश पुरी साहब सबसे बड़े लगते थे पर्दे पे, जब हम लोग ऐसे देखते थे। तो 84 में मन में आया, गांव में तो किसी को बताया भी नहीं। हमने कहा एक दिन इनके साथ काम करना है जी। और फिर वहीं से धीरे धीरे नेचर ने हेल्प की, और धीरे धीरे फिर हमने थिएटर ज्वाइन किया। फिर पहले स्कूलों में अपन करते रहे, फिर बीए किया, फिर प्रॉपर ग्रेजुएशन आर्ट में किया जाके भारतेंदु एकेडमी। एनएसडी से आपने ग्रेजुएशन किया? भारतेंदु, हाँ, नाट्य एकेडमी पहले 2 साल किया स्टेट स्कॉलर का, फिर एनएसडी आया, और धीरे धीरे फिर जंगल तक, पहले टीवी किया 2 साल, फिर फिल्मों में प्रवेश किया। अचानक डेविड धवन साहब ने बोला कि एक सीन है यार,
वो तू कर ले राजपाल, अभी चोर मचाए शोर कर रहा था बॉबी देओल साहब के साथ। तो बोले कि वो बच्चन साहब का एक इंट्रोडक्शन सीन है, उसमें मैं चाह रहा हूँ कि तू ही कर ले वो सीन। तो मैं अंदर तो उछल गया, लेकिन ऊपर से मुझे वो 84 याद आ गया कि अरे बाप रे, क्या ये सर लाइन सुन रहा हूँ या ये, क्योंकि तो उन्होंने कहा कि वो सीन है कर लो। तो जब बच्चन साहब के साथ सीन हुआ और उसमें मेरा शायद पहला डायलॉग कुछ चाकू लेके रुक इस तरीके का है, जब मैंने डायलॉग ये बोला तो बच्चन, अरे भाई तुमने तो रोक ही लिया। तो मैंने कहा सर, मैं तब से बोल पड़ा, पता नहीं किसने लाइन बुलवाई। हमने कहा सर आज अगर आप नहीं रुकते तो मैं जीवन भर के लिए रुक जाता, मैं आपको 17 साल से ढूंढ रहा हूँ। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि कहाँ से हो, फिर मैंने इंट्रोडक्शन दिया। फिर डेविड साहब ने तुरंत बुलाया कि ये लड़का ये इसने जंगल की है और अभी बॉबी देओल के साथ में चोर मचाए शोर कर रहा है। गले लगाया, हा करके बोले दिल खुश कर दिया राजपाल। और उसके बाद उन्होंने फिर आज तक कभी भी दामन नहीं छोड़ा किसी भी लेवल पे, आशीर्वाद के रूप में हमेशा। और उनके साथ सिनेमा करना जरूरी नहीं है, वो सिनेमा खुद एक सिनेमा है, उनको जितना मिल लो उनको पढ़ने और अपने आप को कढ़ने की जरूरत है। जी चलिए, कूली नंबर 1 की बात करते हैं। आप इसमें जो रोल कर रहे हैं वो शक्ति कपूर जी ने किया था पुरानी कूली नंबर 1 में, तो उनका एक इम्पैक्ट था उस रोल में। तो आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज था वो अपनी एक छाप छोड़ने का या उस रोल में से शक्ति कपूर को निकालने का? देखिए, मेरे लिए चैलेंज होते हैं डेविड धवन साहब। मैं 3 लोगों से बहुत डरता हूँ, बाकी मेरे लिए सब डायरेक्टर जो है वो मेरे मित्र हैं, लेकिन ये 3 शत्रु हैं क्रिएटिव। एक है मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी, और एक है मिस्टर प्रियदर्शन जी, और एक है मिस्टर डेविड धवन साहब जी। ये मेरे जीवन के 3 ऐसे क्रिएटिविटी के देव हैं, त्रिदेव, कि हम ये कह सकते हैं कि पिछले 20 साल में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन इन तीनों ने मेरा दामन मुझे हमेशा अपनी झोली में कस के बांध के रखा। और इनसे डर इसलिए लगता है, चैलेंज ये होते हैं कि ये हमेशा एक पाथ के मनोरंजन के रोल देते हैं। तो टाइम नहीं है कि आओ हम सोचेंगे, पहले ऑडियंस कैरेक्टर आपका जानेगी कि तुम क्या उनसे कह रहे, वो टाइम नहीं है। आओ चौक पहली बॉल पे ही अपनी उपस्थिति दिखाओ, चौके या छक्के से। चलिए राजपाल जी, मेरे पास वक्त थोड़ा अब कम रह गया है और मैंने एक कुछ रैपिड फायर तैयार किया आपके लिए, तो जल्दी से रैपिड फायर करते हैं। राजपाल जी, आपकी अपनी फेवरेट मूवी कौन सी है? द ग्रेट डिक्टेटर। जी, आपका फेवरेट को स्टार? चार्ली चैपलिन। को स्टार? यस। ओके, आपका फेवरेट डायलॉग? वाह खुदा, मैं मोहब्बत का दुश्मन नहीं, अपने उसूलों का गुलाम हूँ, मुगले आजम। वाह क्या बात है। कुली नंबर 1 का आपका फेवरेट डायलॉग? पूरी एक एक डायलॉग, एक एक गाना, एक एक इंच आपको हंसी और ठिठोली देखने को मिलेगी। आपकी जवान दिखने का राज? फुल ऑफ हार्ड वर्क, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फुल ऑफ लव। ओके, और अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते? ये आई थिंक आपने बता ही दिया है। गांव के छोटू होते। छोटू बेटा चाय लेके आ बेटा। ओके, और आपकी जिंदगी का अब तक का सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा है? आई थिंक लॉकडाउन। Really? ये किसी कल्पना ही से परे था, कसम से सोचा ही नहीं था कि ये स्क्रीन प्ले किसी डायरेक्टर ने मुझे, मैंने कम से कम 500,000 फिल्में सुनी होंगी, 200 कर पाया लगभग, कई सारी नहीं हो पाई, कई सारी मना की, लेकिन चंद्रयान तक के आइडिया सुने और हर तरीके का आइडिया सुना, लेकिन लॉकडाउन नहीं सुना था। ओके, थैंक यू सो मच राजपाल जी, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। और अटलांटा के लोग डेफिनेटली, मैं वादा करती हूँ कि कुली नंबर 1 देखने वाले हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। थैंक यू नमिता, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।
और बहुत Thank you, अच्छे thank लग you. रहे हैं आप, बहुत अच्छे। जय नारी शक्ति। थैंक यू सो मच। और हमें मालूम है ये आपके सब काम आप करते हो, इसलिए आप इतने स्वस्थ, इतने हंसमुख और इतने चमकू लग रहे हैं। सब काम मैं ही करूँ। बहुत अच्छा है, आप उतने सुंदर लगेंगे डे बाय डे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।